नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु जी की ब्लैक संगत ब्लैक दिवा ओल्गा भाटिया आंटी जी उपस्थित हैं जो कि संगत करेंगी। मैं साध संगत जी को ये बताना चाहता हूँ, हालांकि आप सबको मालूम ही होगा कि गुरु जी महाराज ने ओल्गा भाटिया आंटी पे इतनी कृपा की है, अभी भी करते रहेंगे कि ओल्गा भाटिया आंटी जी के हेलीकॉप्टर में गुरु जी महाराज ने स्वयं सफर किया था। साथ में ओल्गा भाटिया आंटी जी बैठे थे और बाकी मेंबर्स थे। कितने कितने ब्लेस संगत हैं ओल्गा भाटिया आंटी जी। इसके साथ ही मैं सेशन को शुरू करने के लिए एमपी सिंह अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी सिंह अंकल। प्लीज सेशन को मैनेज करें। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को प्रणाम। गुरु जी को अनंत प्रणाम। सुरेश अंकल, आई एम अमेज्ड at the at such a wide area of expertise that you have to organize all so many different programs on so many different platforms in so many different languages. It's so impressive. I'm always amazed. और अगर किसी संगत को नहीं मालूम हो तो आप मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है, and I think it's possible that Suresh uncle may be still at the hospital, probably helping us from the hospital itself. So I'm amazed, Suresh uncle, at your commitment and your devotion to Guruji. It's inspirational. We should all have such commitment and devotion. Once again, thank you to you and your beautiful group to organize all these beautiful events for the benefit of all of everyone in the Sangha. And today, as Suresh uncle said, we have with us Olga Bhatia auntie to share her beautiful experiences with Guruji. Auntie and uncle were very visible with their efforts to help Guruji in all kind of seva at the Sangha. I know that uncle was helping Guruji with his transportation whenever possible with his helicopters. And auntie is such a talented dancer. She would not let go of an opportunity where she could help celebrate the event with the Guruji. So with that, I'd like to ask auntie to please unmute yourself and share your beautiful experiences. I'm definitely looking forward to listening to it. बहुत उत्सुक हूँ और बहुत excited हूँ to listen to your satsang, auntie. Please go ahead. Okay, जय गुरु जी एवरीबॉडी। एंड क्या बोलूं, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में और बहुत सारा प्यार। गुरु जी का प्यार ही है, गुरु जी की मुस्कुराहट है जो हमारे जीवन में है। जो मर्जी कोई कह ले कि यू नो अंदर से मुस्कुराना चाहिए, बेसिकली अंदर से ही मुस्कुराना चाहिए। बाहर की मुस्कुराहट से, जब अंदर मुस्कुराओगे तो बाहर भी मुस्कुराहट आ ही जाती। पहले तो थैंक यू गुरु जी का। आई एम जस्ट, इट्स नॉट दैट वी मेट गुरु जी तो वी आर ब्लेस्ड। आई फील दैट एवरीबडी जो भी है वो सब ब्लेस्ड है। एंड मैं आपको क्या बोलूं, मैं आज कभी 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 गदगद हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं सेल्फी सत्संग कर रही हूँ, बट एनीथिंग विच बेनिफिट्स द संगत, और जहां जहां गुरु जी का ब्लेसिंग्स पहुंच सकती हैं, व्हाई नॉट, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट टू से दैट पहली बात तो ये है कि हम जब पैदा हुए हैं वो भी सेलिब्रेट करो, और जब गुरु जी पैदा हुए हैं तब भी सेलिब्रेट करो। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम बहुत जन्मों से जैसे कहते हैं ना, गुरु ढूंढते हैं, और बहुत सारी चीजें हम ढूंढते रहते हैं, बट ये जन्म में हमको गुरुजी मिले हैं, तो हमें तो इस जन्म का पता है, हमें तो बाकी जन्म का पता नहीं है। सो इस जन्म में जो गुरुजी मिले हैं, तो लेट्स सेलिब्रेट आवर लाइफ।
उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में, कोई बात नहीं, बट ये याद रखो कि बट गुरुजी मिल गए हमको, गुरुजी का एहसास मिल गया। कई बार कोई क्वेश्चन करता है कि हम तो गुरुजी से मिले ही नहीं थे, और आप लोग तो गुरुजी से मिले हैं, आप बहुत लकी हो। मैंने कहा देखो, बात ये नहीं है कि हम मिले या नहीं मिले, या आप मिले या नहीं मिले, बात सिर्फ इतनी ही है कि उनका एहसास जरूरी है। आ, अगर हम मान लो मिले हैं सारे जने, बट उनका एहसास हमारे यहाँ से खत्म हो गया है, तो मिलने ना मिलने का फायदा नहीं। बहुत जरूरी है हमको ये समझना कि एहसास जो होता है ना, वो दर्शन से ज्यादा मायने रखता है। हाँ, मिल भी लेते हैं उनसे, गुरुजी से, तो भी क्या होता, एहसास खत्म हो जाता है, या मिलके आप वो कहते हैं ना, मेमोरी रह जाती, वो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, मुझे सब पता है इस चीज के बारे में। बट अगर उसके बावजूद अगर आपको कई लोग मिले, उनको एहसास अब आज तक नहीं हुआ, कई लोग नहीं मिले, उनको एहसास है गुरुजी का। मुझे लगता है कि एहसास होना जरूरी है गुरुजी का। सो ये मत कभी भी सोचना कि हम लकी हैं और आप अनलकी हैं, हम ब्लेस्ड हैं और आप ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हैं, नहीं। आज भी हम, मुझे लगता है कि सारे जने एक ही लाइन में लगे हुए हैं, और गुरु जी की भरमार है ब्लेसिंग्स की। इसलिए कभी भी ये जिंदगी में नहीं सोचना आपने कि कि हम ब्लेस्ड नहीं है, हम तो गुरु जी से मिल लेते, हमें बुला लेते, क्या पता आपको बुला भी लेते, बट आप शायद जुड़ नहीं पाते। जब जब जो जो आपको उन्होंने बुलाना था, आपको मिलना था, वो आपको बुला लेंगे। आज आप आ रहे हो तो भी ब्लेस्ड हो, 4 साल पहले आए तब भी ब्लेस्ड हो, 20 साल पहले आए तब भी ब्लेस्ड हो, 50 साल पहले आए तब भी ब्लेस्ड हो। ब्लेसिंग्स की कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। आप इस चीज को ना कभी भी नहीं भूलना कि हम सारे जो हैं, सारी संगत सारी ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरुजी हमारे जीवन में है। मैं अपने सत्संग तो बहुत सारे हैं जो कहते हैं ना, सुनाओ ये सुनाओ वैसे सुनाओ, पर मैं एक खास कर, जब कहते हैं ना कि अच्छा जब गुरुजी के टाइम के सत्संग सुनाओ, मैं ये चाहूंगी कि जो नई संगत है, बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे, बट मेरा मानना है कि मैं ये वाला सुनाऊं सत्संग, कि जब इंसान मझधार में होता है, जब इंसान को लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब इंसान को लगता है कि वो जिसको कहते हैं कि कुछ रोशनी नहीं है, सब सब चारों तरफ अंधेरा है, तब एक रोशनी आपको टिमटिमाती नजर आती है, वो है गुरुजी। तो इसी तरीके से जब आप उलझनों में फंसे होते हो, जब आप किसी चीज में जिसको कहते हैं फंसे रहते हो, तो उस टाइम पे गुरुजी अपना प्रकाश फैलाते हैं, आपके अंदर भी और आपके बाहर भी। ये मत समझना कभी भी कि गुरु को कुछ पता नहीं होता। ऐसी 2014 की बात है, मैं बहुत परेशान थी, बिकॉज आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई उतार चढ़ाव अपने बता देता है, और कई चुपचाप अपना सहन कर लेते हैं। ऐसे ही आपकी हर इंसान की, चाहे वो गुरुजी से मिला हो नहीं मिला हो, सबके जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है। और वो हमारे कर्मों का खेल हो जाता है। बट गुरु के आने से एक हिम्मत बंधी रहती है, बट कभी कभी वो हिम्मत टूट भी जाती है। ऐसा नहीं है कि हिम्मत टूटती नहीं है, बहुत बार टूटती है, आज भी हमारी टूटती है कई बार हिम्मत। ऐसा नहीं है कि हम बोले ओ गॉड विश्वास नहीं है, विश्वास होता है, बट एक इमोशन है जिसमें आप घबरा जाते हो, कतरा जाते हो, आप डर जाते हो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ऐसे ही 2014 में मैं भी बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझसे ना बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और मैं ऐसे ही जगह जगह जाके आपका सत्संग करती रहती हूँ, आप तो मुझे भूल ही गए हो। ठीक है, मैं अपनी सेवा कर रही हूँ, जो आपने मेरे को सेवा में लगाया, आई लव इट बट कभी कभी उबाल सा आ जाता है ना इंसान के मन में, कि इतनी सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो रही होती है, तो आपको लगता है कि कुछ देख रहे हैं भी कि नहीं देख रहे, कुछ पता भी लग रहा है उनको कि नहीं पता लग रहा। इसी तरीके से मैं गुरु जी के पास जब मतलब नॉट गुरु जी के पास, बट ऐसे ही उबाल आता था, तो कुछ गुलाम ऐसे दे देती थी।
कि आप मुझे प्यार नहीं करते और आप ना बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखते। सो एक ये प्रेम का भाव होता है जो आप अपने गुरु से कह सकते हो, और कहना भी चाहिए। जो भी आपके अंदर भाव है आप साफ हो जाते हो उससे। सो मैं ऐसे ही उनको बोल रही थी कि तो इतने में काफी दिन बीत गए। ये अक्टूबर 2014 की बात है। तो मई 2015 में अ, एक संगत है उषा मिनास आंटी, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना एक सत्संग सुनाए। पता नहीं वो कब आएंगी इस कोई भी प्लेटफॉर्म में, वो आती ही नहीं है, बहुत ही रेयर है। तो उन्होंने अपना एक सत्संग सुना था। मैं चाहती थी कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो सिर्फ मोमेंटरी नहीं है, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद उनका पता नहीं होता कि उनकी जो ब्लेसिंग उन्होंने दी है वो कब फलीभूत होती है। सो मैंने ऐसे ही मेरा मन था कि गुरुजी ने उनको एक कोका ब्लेस करके दिया था। तो 20 साल बाद वो उनके हस्बैंड के लिए दिया था, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए। सो 20 साल बाद ऐसे ही वो आई थिंक अलास्का में बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था। तो उन्होंने क्या कहते हैं वो बच गए थे। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, कभी और बता दूंगी। एंड जब वो अ, उनके साथ मिसहैप हुआ तो उन्होंने मैं चाहती थी कि उन्होंने फिर उनको गुरुजी ने याद दिलाया कि 2020 साल पहले मैंने तेरे को ब्लेसिंग दी थी। सो मैं चाहती थी कि ब्लेसिंग की मियाद नहीं होती कि 1 महीना है, 2 महीना है, 1 साल है, 10 साल है, वी डोंट नो, बिकॉज उनका वचन अटल रहता है। सो वो आई, तो जब मेरे लिए आई तो एक ना पार्सल सा लेके आई और बोला कि दरबार में सत्संग था फर्स्ट फ्राइडे का। तो कहती ये रख लो। मैंने कहा पता नहीं, कई बार अगरबत्तियां दे रहे, क्योंकि मैं खूब सारी अगरबत्ती धूप जलाती थी सत्संग से पहले, और हर रोज जलाया करते थे हम। तो मैंने भी वो क्या कहते हैं रख ली। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इनको बोला आप सत्संग सुना। जब सत्संग सुनाया उन्होंने, और ये वाला सत्संग तो उन्होंने सुनाया, बट उसके बाद उन्होंने कहा तेरे लिए भी एक सत्संग है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहती है कि अब सुन, तो वो पैकेट भी खोल के लेके आ। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आई। तो उसमें एक बैग था, अब ध्यान नहीं दिया मैंने ज्यादा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अक्टूबर 2014 में मेरे पास मेरी सिस्टर रहती है कनाडा में। तो उसने मुझे एक बैग भेजा, और मैंने भी ऐसे ही उठा के ऐसे ही रख दिया। मैंने देखा भी नहीं कि क्या बैग है क्या नहीं है, मैंने ऐसे ही अपनी अलमीरा के अंदर रख दिया। तो कहते हैं कि नवंबर में या दिसंबर में, ऐसे कोई जो भी महीना था उसमें गुरुजी आए मेरे ड्रीम में, और कहते हैं जिदे ना दा बैग है उन्हें देखिए। तो कहती है पता नहीं किसके नाम का बैग आया हुआ है और क्या आया हुआ है। तो मैं क्या कहते हैं वहां चली गई। वहां देखा जाके अलमारी में, तो उसमें लिखा हुआ था ओल्गा। तो कहती है जानती थी मुझे वो। तो अभी रिसेंट जान पहचान हुई थी हमने, ऐसा नहीं है कि मैं उनको बहुत दिनों पहले से जानती हूँ और कुछ भी। तो जब मैंने बोला अच्छा। कहती है मैंने कहा अच्छा दे दूंगी, ऐसे मन में सोच लिया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उन्होंने ना ये बात बोली कि फिर मैं भूल गई। फिर उसके बाद कह रही जनवरी में फिर मुझे ड्रीम आया कि तेनू क्या सी ना जिदे ना दा बैग ਉਹਨੂੰ देखी क्यों नहीं आती। कह रही गुरुजी तुसी तो मेरे पीछे पै गए हो। ऐसे फिर कुछ महीने बीत गए। तो ऐसे मई में सत्संग से पहले, फर्स्ट फ्राइडे के सत्संग से पहले वो आई सत्संग में और लेके आई, क्योंकि गुरुजी ने उनको बड़ी टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखा था। और जब उन्होंने ये मुझे बैग दिखाया, और जिसको कहते हैं कि मैं कह रही थी ना, उलामा दे रही थी गुरुजी को कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मतलब मैं हर जगह जाती तो हूँ, बट कभी कभी जैसे उबाल आ जाता था, फिर भूल जाती थी। तो उन्होंने मेरे ही नाम का बैग, मेरा ही ब्रांड, एक स्पेशल बैग बना के मेरे लिए भेजा। और दुनिया में ऐसा कोई बैग नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। हमने जाके हमारा जो रैशनल दिमाग है, हमने उसी टाइम गूगल सर्च किया, सब कुछ किया, और कुछ नहीं था, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, सिर्फ ओल्गा नाम का। सो मैं आपको बैग भी दिखाना चाहती हूँ। यू नो कई बार क्या होता है, और ये सब गुरुजी के चोला छोड़ने की बात की है। सो आप जो गुरुजी से नहीं मिले, आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि ये सच है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सो मैं वो बैग भी दिखाना चाहूंगी, बिकॉज आई गॉट इट स्पेशली। आज मैंने बोला कि लुक एट दिस टैग हियर, दिस इज रिटन ओल्गा,
इसमें लिखा हुआ है, अंदर भी एम्बॉसिंग हुई है। सो दिस इज वन वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ बैग। एंड मैं इसको गुरुजी को कहती हूँ कि ये मेरा झोला है, ये आपके प्यार का झोला है, जो आपने मुझे दिया है। किसी ने मुझे बोला, अरे इसमें तो बड़े सारे पैसे आएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टोटे बैग, इट्स दिस बिग। सो इस तरीके से सुनते हैं गुरुजी, सुनते हैं। उनको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, उनको पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको ये भी पता है कि आपका जो थॉट कल आने वाला है वो भी उनको पता है। सो हम इसको बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, झुटला नहीं सकते कि उनको कुछ नहीं पता, पता नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आप सोचो कि ओ हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, आएंगे। और कई बार भरपूर भी आएंगे। और ये सोच लेना कि जो भी चीज हो रही है उनकी नजरों से और उनकी उनसे जा रही है। तो अब ये हिम्मत रखो कि ये जो पता नहीं कितने जन्मों के हमारे कर्म है, पता नहीं, इतना तो मैं नहीं इस हिसाब किताब लगा सकती, क्योंकि जब हमें पिछला ही नहीं, हमें तो इसी जन्म का भी पता नहीं होता कई बार। तो मुझे कहते थे एक चीज कर लिया करो, क्योंकि हमें नहीं पता पिछला जन्म अगला जन्म, बस इसका पता है। तो हमेशा जब मत्था टेको गुरु जी को, या जब भी अपनी जोत जलाओ, तो बोलो कि जाने अनजाने में गुरु जी मुझसे जो भूल हुई है, क्योंकि हमसे होती है, बहुत भूलें होती हैं, तो आप बख्शनहार हैं, आप बख्श देना। और ये जब आप बोलते हो ना, तो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो कि आप से भूल होती है। नहीं तो हम तो किसी हम हमने तो कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया, हम तो कभी जिंदगी में किसी का वो नहीं किया। बट आप ये सोचो कि आपने जाने अनजाने में बड़े दिल दुखाए होंगे, अपने बोल से, अपने एटीट्यूड से, अपने व्यवहार से। तो ये याद रखना चाहिए आपको कि सोचो, बोलने से पहले सोचो कि आप सच में किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो। हम भी अपने आप को एवरीडे चेक करते हैं कि कहीं किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। क्योंकि जब इंसान को आत्मिक तौर पे दुख होता है ना, तो उसके मन से एक आवाज जो निकलती है, वो आत्मा की आवाज होती है, क्योंकि वो अंदर तक डूब जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सेवाएं मिली हैं, चाहे वो सत्संग की सेवा हो, चाहे वो जूम सत्संग की सेवा हो, पूरी शिद्दत के साथ उसको आपको निभाना चाहिए। अ, बहुत सारे लोग कई सवाल कर देते हैं कि यू नो कि हमें सेवा मिली, और सेवा कोई परमानेंट नहीं होती, हमेशा याद रखना। जितनी उन्होंने आपसे सेवा लेनी है उतनी वो लेंगे, और भरपूर लेंगे। जैसे मैं हंस रही थी अ, अपने आप से भी क्या, और मैं एक संगत से भी बोल रही थी, मैंने कहा कई बार क्या होता है कि ईयर एंडिंग होती है ना, हमारी ईयर एंडिंग है, जैसे मेरे लिए ईयर एंडिंग है, मतलब अपनी अपनी एक लेवल होता है सोचने का। बट क्योंकि मैं ऐसे फील करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने 1-2 महीने या 3 महीने ज्यादा सत्संग नहीं किया, शायद एक सत्संग किया हो हर महीने। तो पहले होते थे 4-4 सत्संग एवरी मंथ। तो अब मैंने 2-3 महीने सत्संग ढंग से किए ही नहीं, मैंने किए ही नहीं सच में सत्संग बीच में, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही होती है। तो कई बार आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हो। तो अब ईयर एंडिंग आ गई है, तो मैं यही हंस रही थी गुरु जी को, मैंने कहा ईयर एंडिंग आ गई है और 5 सत्संग लाइंड अप। तो मैंने कहा वो जो खाना पूर्ति होती है ना, कि आपको ये इतनी सेवा आपकी लिखी गई है, तो ठीक है बीच में एक वो ब्रेक आता है, बट वो पूरी सेवा आपकी पूर्ण करा देते हैं, कि बाद में वो वन बैक टू बैक सत्संग करा के 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा वो जितनी आपकी सेवा है उन्होंने वो लेनी लेनी है, आप कुछ नहीं कर सकते। जब नहीं लेनी होगी तो नहीं लेंगे। तो उनको पता है क्यों वो इतना, ये भी ख्याल रखने वाली बात है कि जहां जहां आपकी प्रायोरिटी है, जहां जहां आपको जिसको कहते हैं लगता है कि ये प्रायोरिटाइज करना है, कि जैसे फैमिली टाइम है, या आपके रिश्तेदारियों के, मतलब एवरीवेयर उनको पता है कि ये प्रायोरिटीज की है, तो यहाँ से हटाओ, इधर ही लगाओ। सो जब आप उनके ऊपर छोड़ देते हो, तो उनको पता होता है कि ये है, और आपको समझ भी वैसे ही दे देते हैं कि ओके अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सेवाएं मुकम्मल नहीं होती, वो अपने आप उनको लेनी होगी, वो आपसे ले लेंगे, और आपको ना करने का मौका ही नहीं देंगे।
और जब उनको नहीं लेनी होगी तो वो आपके ऐसे सारे सबब बन जाते हैं कि आप वो कर ही नहीं पाओगे। सो पकड़ के मत रखो सेवा को, फ्लो करो उसके साथ, जस्ट फ्लो विथ योर सेवा। जितनी जैसे मिल रही है वो भी उनकी कृपा है, नहीं मिल रही तो भी उनकी कृपा है, और मिल रही है वो भी उनकी कृपा है। सो इन सब चक्रों में मत फंसो, हाय साडी ता सेवा चली गई, हाय साडी ता हो गया, हाय हाय करते हुए निकल जाओगे। पर जो भी उनका हुक्म है वो सर आंखों पे, जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो यू नो समझ देते हैं हमको, उस हिसाब से सेवा होती है। और आई डोंट नो अगर कोई सवाल पूछने हैं, क्योंकि मन भर जाता है हर बार। आप ये सोचो कि वैसे वैसे मैंने ये भी सोचा है, सोच रही थी, सोच अपनी होती है। कई बार मैं जैसे सोचती हूँ, देखो कई बार आपको जैसे टेलीपैथी होती है, कोई कुछ कहता है कि गुरुजी से टेलीपैथी हुई, होती है, व्हाई नॉट। हर हर इंसान, हर संगत का कनेक्शन वन टू वन अलग तरीके का है, ठीक है। किसी को आवाज सुनाई देगी, किसी को ऐसी ख्याल उतर के मन में आते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि जब काफी साल, आई थिंक 10 साल हो गए थे ऑलमोस्ट, गुरुजी की सेवा उन्होंने जो मुझसे ली करती रही। तो ऐसे ही मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी अब देखो कितना बड़ा आपने एक बीज दिया था मुझे, और वो कितना बड़ा पेड़ हो गया है, फल आ गए हैं, रूपरेखा बन गई है। अब देखो गुरुजी वर्ल्ड ओवर में सत्संग हो रहे हैं। एंड तो ऐसे मन में सत्संग के दौरान ही, मतलब जब मैं सत्संग में एक बैठी हुई थी, मैं कहा अब तो मुझे मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं एक बैक सीट ले लेती हूँ, और जो चल रहा है वो तो ऑटोमेशन में चल रहा है। सो तो ऐसी सत्संग में बैठे बैठे थॉट भी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ख्याल मन में उतर के आ जाता है। तो कहते हैं देख, पेड़ जितना भी बड़ा हो जाए, फल फूल जाए, चारों तरफ कुछ भी हो जाए, बट तेरा काम है जड़ा नु पानी देना। और बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या है, बस वो ख्याल उतर के आया, और वो एकदम प्योर थॉट होता है, कोई सोचा समझा नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो तब से मुझे लगा कि जहां जहां मुझे मौका मिल जाता है, जहां जहां मेरे से वो सेवा लेते हैं, या लेने वाले भी वही, करता भी वही। सो जब वो लेते हैं तो अपने आप लेते हैं। सो जहाँ भेज देते हैं चली जाती हूँ, यहाँ जाना है वहां चली जाती हूँ, वहां जाना है वहां चली जाती हूँ। अब मेरा अंदर से जो भाव आता है, मेरा भी क्या होता है पता नहीं, कोई कनेक्शन होते हैं कि हमारे जन्मों के कनेक्शन होते हैं अपने गुरुओं से, परमात्मा से। तो जब राइट टाइम आता है तब आपको वो बुलाते हैं। सो और हमारे जैसे जो कहते हैं ना रैशनल माइंड लोग, जो बड़े पढ़े लिखे जो टाइप के जो होते हैं ना, जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के, उनको तो उन्होंने इसलिए स्पेशली बुलाया क्योंकि इनके तो अक्ल में समझ में आने नहीं है, तो इसलिए हमें पहले ही बुला लिया। और जो भोले भाव है आप सबके और सारी प्यारी संगत के, क्योंकि वो एहसास से जुड़े हैं, तो सबसे मैं उनको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो एहसास से जुड़े हैं। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बट वो जो एहसास से जुड़े हैं, उसको नमस्कार है। मैं बहुत गदगद हो जाती हूँ, और कभी भी ये नहीं सोचना, क्योंकि एक नाव है गुरु जी के नाम की, चलती जा रही है। एक एक आइलैंड आता है, उसमें थोड़ी संगत चढ़ती है, फिर थोड़ी देर और हम चलते हैं नाव में, तो और आ जाती है संगत। तो जब संगत एक नाव में बैठ जाती है ना गुरु जी के नाम में, जो नाम उनके नाम की नाव है, तो जो बैठा होता है, तो जो आ रहा होता है उसको नहीं पता कि वो गुरु जी से मिला है या नहीं मिला है, सब एक बराबर है। तो सारी संगत गुरु जी के लिए एक जैसी है, उनकी ब्लेसिंग्स भी एक जैसी हैं। ये मत सोचना कि आप आगे आगे रहोगे तो आपको ब्लेसिंग ज्यादा मिलेगी। गुरु जी सबसे पहले पीछे वालों का ख्याल रखते हैं, जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं और शिद्दत से सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं गुरु जी। तो आप सोचो कितने दयालु और काइंड है गुरु जी। सो उनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। और क्या सुनाऊं मैं सत्संग में, तो ना अ, मतलब कई बार हो जाता है पूर्ण विराम लग जाता है, फुल स्टॉप हो जाता है। तो अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो पूछिए। जय गुरु जी वेलकम आंटी। हाँ जी। आंटी ये दो आपने सुनाने हैं, एक तो सुनाना है जो गुरु जी महाराज आपके हेलीकॉप्टर में बैठे थे, वो थोड़ा इंस्टेंस बताइएगा संगत को। अच्छा। दूसरा दूसरा पूरी संसार की संगत जो है गुरु संगत, आपका जो डुगरी में आपने गुरु जी के सामने एक डांस किया था,
हाँ ठीक है, उसके चलो वो, बाद अच्छा ठीक है, गुरु जी का जो, अच्छा हेलीकॉप्टर वाला सुना था, मतलब हेलीकॉप्टर में बैठ के गए ना, चलो उसका बता देती हूँ। क्या होता है कि, चलो मैं छोट उसमें सुना देती हूँ। एक होता ना कि जब गुरुजी ने हमें बोला कि असी डुगरी जाना है, डेट असी दसांगे, मैं कहा अच्छा ठीक है गुरुजी। तो हम वेट कर रही थी कब बताएंगे कब बताएंगे, तो फिर उन्होंने फाइनली डेट बता दी हमको। आई थिंक 29 दिसंबर थी, या 28-29 दिसंबर ऐसी ही थी डेट। और आई थिंक 29 दिसंबर थी। उन्होंने कहा 29 दिसंबर को जाएंगे। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड, मैंने कहा गुरुजी जा रहे हैं, और उन्हीं का ब्लेस किया हुआ सारी चीजें हैं। तो मैंने ना क्योंकि फिर नीरज को बोला था कि तू मैनू लैन आई, सो मैंने ना जहाँ पर गुरुजी ने बैठना था, मैंने वहां पर रोज पेटल्स बिछा दिए थे, जहाँ पर चरणों में खूब सारा, जैसे गद्देदार बन जाए। और फिर मैंने हेलीकॉप्टर में भी ऐसे ही रोज पेटल्स बिछा लिए थे, ऐसे अंदाजे से कि गुरुजी शायद यहाँ बैठे। एंड नीरज लेने गए उनको एयरपोर्ट के लिए, मैं पहुंच गई थी वहां पर। एंड वहां पर जब आए, मैंने कहा मैं क्या करूं, अब आरती की थाली तो लेके नहीं आऊंगी, गुरुजी आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, कितना फनी लगेगा, तिलक लगाओ, आरती की थाली एंड ऑल। तो मैं ना एक गुलाबों की माला ले गई गुरुजी के लिए। और मुझे शर्म भी बढ़िया है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे कई बार शर्म आ जाती है, उनको भी शर्म आती थी, मुझे भी आ गई। सो मैं उनकी वेट करती रही जब वो आए। और जब आए तो उन्होंने ना मैंने आए तो वो सामने खड़े, मैं सामने खड़ी, और मुझे शर्म में हाथों में गुलाब की माला मैंने गुरुजी को पहना दी। और मुझे मतलब ऐसा नहीं, एक शर्म सी आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, बट आ गई, तो प्यार भी था शर्म भी थी। तो मैंने उनको जब माला पहनाई तो उन्होंने आ, पहनी, और वो पहन के फिर मुझे वापस कर दी, वो उतार के वापस दे दी। मैंने वो संभाल के रखी बहुत साल तक, फिर ड्राई भी हो गए, वटेवर। एंड फिर हम बैठ गए लाउंज में। जैसे एयरपोर्ट लाउंज में बैठे वहां पर, तो सुबह 7:30-8 बज गए थे, हम पहुंच गए थे वहां पर। और इतनी धुंध थी उस टाइम पे कि जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी तो आप हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते। आई थिंक 5 किलोमीटर्स की विजिबिलिटी होनी चाहिए, या 2 किलोमीटर्स, आई डोंट नो, वट एवर द थिंग वॉज, देर हैज टू बी सर्टन विजिबिलिटी कि आप वो लेके जाओ। सो अब इतनी धुंध वो छट ही नहीं रही थी। अब 8 बज गए, 9 बज गए, बार बार गुरुजी पूछे कि कद उड़ना है। तो नीरज बोले कि हाले विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई, बिकॉज एटीएस एटीसी से नहीं पता लग रहा था कि अभी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, आप उड़ नहीं सकते, परमिशन नहीं मिली। ऐसे ही 10 बजे फिर क्लियर हुई। मैंने मन में गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, सूरज भी आपका, चांद भी आपका, थोड़ा सा सेट करो, मेरे को तो बड़ी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि हम उड़ ही नहीं पा रहे, शर्म भी आ रही है। गुरुजी बार बार पूछे जाए, उनको सब पता होता। बट फिर मैंने कहा आप ही कुछ करो। तो फिर 10 बजे हम हेलीकॉप्टर में बैठे, गुरुजी ने क्यूटली अंदर गए। एंड उस दिन उनकी खुशबू ही अलग थी, नॉट द रोजेस खुशबू जो कहते हैं। मैंने कहा गुरुजी की खुशबू नहीं आ रही, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग उधर ही होता है ना, एक तरह की खुशबू में। पर उनकी खुशबू कुछ और ही थी, आई मीन डिफरेंट खुशबू थी, जैसे पता नहीं कहाँ से, सचखंड से, या मतलब वो है ही नहीं दुनिया के, वैसे भी गुरुजी इस दुनिया के है ही नहीं। सो मैं उनको वहां पर बैठे अपना, इतने क्यूटली हेलीकॉप्टर में अंदर बैठे, रोज पेटल्स जाते हैं वहीं बैठे गुरुजी। और मैंने पता है इंतजाम किया था काजू, आई थिंक मैं थे, पंकज सिंह अंकल हैं, मेनका गांधी थी, और नीरज आगे बैठे थे पायलट के साथ। और हम मैं और गुरुजी आमने सामने, और वो आमने सामने। और हमने चप्पलें भी पहनी हुई थी, सब भी सब कुछ था। और मैं गुरुजी को कही थी, फिर मैं ना गुरुजी को मसालेदार बहुत चीजें पसंद थी, तो मैंने ना बहुत सारे मसाले वाले काजू रखे थे, चाय रखी थी। और मैंने ना हीर की भी लेके आई थी, मैं अबिता परवीन की हीर के सीडी। मैंने कहा गुरुजी कान लगा के सुने, क्या पता है, आई डोंट नो, ऐसे आप सोचते हो। टाल लेके आई उनके लिए, ग्लास लेके आई, सब कुछ। सो मैंने कहा गुरुजी काजू तो गाजू, मैंने मसालेदार चीज ज्यादा नहीं खाती, पर मुझे उतनी ही उन्होंने ना भर भर के सारी, हम चारों बैठे थे, हम तीनों बैठे थे, उनको सबको वो दिया। एंड गुरुजी इतने एक्साइटेड, हुन कितने पहुंचे, तो नीरज अपना नेविगेशन मैप खोल के बैठ जाता। वो लैंड लॉन्ग्स देखता था कि यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, जब करनाल है, अच्छा करनाल ही ऐसे ही पहुंच गए, एक्साइटेड जैसे बच्चे नहीं होते। वो
you know, he knows everything, but look at the way he's, मतलब उनका जो, क्या मैं बोलूं, मतलब आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट उनका जो, जिसको कहते हैं ना, एक बच्चा सा होता है ना हमारे अंदर जो प्योर होता है वो। सो जब हम पहुंच गए वहां पर तो देखा कि इतना, गुरुजी का वो मलेरकोटला ग्राउंड था, वहां पर हम लोग उतरे जहाँ गुरुजी का कॉलेज था। और वहां पर उन्होंने बनाया हुआ था, द साइन वे वी हैड टू लैंड। सो वी लैंड, जैसे हम लैंड किए तो चारों तरफ फेंस के आसपास सारे लोग थे, क्योंकि पहली बार ऐसे हेलीकॉप्टर उतरा था। एंड गुरुजी अपना उतरे, नीरज ने उनको उतारा ऐसे करके और प्यार से बाहर लेके आए। और इतने गुरुजी खुश थे। इट्स नॉट, सी ब्लेसिंग उनकी है, सब कुछ वो सब उनका है। दीज आर मशीनरीज एंड द कार्स एंड द हाउसेस एंड एवरीथिंग, बट he was just so happy. He was happy. He was happy seeing all of us. I mean, और मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ होता है। तो हम उतर के गए वहां पर। एंड जब हम वहां गए, पहुंचे तो सबको कार्स में कहा, तो गुरुजी के लिए कार आई। एंड वहां पर जब उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं और नीरज पीछे से वापस, मतलब दूसरी कार में चले जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा जगह नहीं हो सकती ना कार में। तो गुरुजी, पंकज सिंह अंकल आगे बैठे थे कार में, गुरुजी पीछे, और मेनका गांधी भी पीछे बैठी थी। तो मैं और नीरज पीछे थे। तो आवाज आती है, और गानू बुलाओ। तो मैं हंस गई, मैंने कहा थैंक गॉड मुझे और गुरुजी ने ओल्गा आंटी नहीं बुलाया, बिकॉज आई वुडंट लाइक दैट। सो उन्होंने बोला ओल्गा गानू बुलाओ। मैं गई, कह रहे ए मेरे नाल बैठ के जाएगी। मैं तो सुपर एक्साइटेड, मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, मतलब पता नहीं अच्छा लगा। सो कि उनके साथ बैठ के जाना, मतलब एक अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि वो कहाँ उतने ऊंचे और हम कहाँ छोटे से, कहीं तिनके के बराबर भी नहीं है। चलिए में हम जर्नी कर रहे, पूरे रास्ते उनके वहां पर जिसको कहते हैं आगे पीछे पुलिस की कार्स, और पुलिस खड़ी हुई थी इतने किलोमीटर्स तक, और सलामी दे रही थी गुरुजी को। इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। और मैंने कहा था, मेरा मन था कि एक रात को तो जरूर रुकना चाहिए हमको डुगरी में। गुरुजी इतने सालों बाद, आई थिंक 4 साल बाद डुगरी गए थे। जब उनकी फादर की डेथ हुई थी उसके बाद, आई थिंक ये इस टाइम पे गए थे। तो सारी पंजाब की संगत भी वेट कर रही थी। तो हम जब वहां पहुंचे तो मतलब पूरे रास्ते में वो, मतलब एक आंटी कह रही थी नहीं हमको जाना है, आज करना है। और मैं गुरुजी को पीछे से इशारा करी, मैंने कहा गुरुजी आज नहीं जाना, आज तो यहीं रुकना है। तो गुरुजी कहते रुक, मतलब इशारों में हमारी बात हुई। और हम पहुंचे तो जो वहां पर गुरुजी के लिए प्यार टूट पड़ा डुगरी में, इतना प्यार, इतना प्यार। और आप मानोगे, इतनी ठंड थी उस दिन, मैं तो अपना इतने सारे थर्मल्स वर्मल्स सब पहन के, स्वेटर पहन के गई। पर जब हम डुगरी पहुंचे और जब अंदर पंडाल में वहां पहुंचे, तो मैं तो बिना स्वेटर के बैठी थी, और सारे स्वेटर सब, और इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि गुरुजी की एनर्जी ऐसी है। उनको खुद गर्मी लग रही थी, हम पंखा चल रहे थे, मतलब देयर वाज सो मच ऑफ हीट generated at that time. What is this heat? Heat is nothing but his vibration. And वहां पर हम गए, और सारे पिंड के लोग थे, शादी के लिए आए हुए थे। और जिसको कहते हैं ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि मैं तो वैसे पेंडू ही हूँ, मतलब अंदर से, दिल से तो वैसी हूँ, साग मक्की की रोटी खिला दो और ऐसे गांव में ठहरा दो, आई वुड लव दैट। सो वहां पर जब हम गए तो फिर गुरुजी ने हमको बिठाया, जो भी इतने प्यार से हमारा इंट्रोडक्शन कराया। मैं, इतने बड़े होके हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो जब वो बात हुई तो फिर वहां नाच गाना शुरू हो गया। एंड मुझे कहते तू भी नाच। मैंने कहा अच्छा। मैं पहले संगत के साथ नाची, उसके बाद फिर हमने लंगर वंगर खाया, गुरुजी का जाओ लंगर भी खा लो। और उसके बाद फिर हम बहुत सारे गांव में जैसे होते हैं ना, बड़े भंडारे लगे होते हैं गांव में, लंगर पूरा लगा हुआ, वहीं पर इधर उधर शोर शराबा। इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, मजा आ रहा था बड़ा। एंड उसके बाद शाम को हम लोग बैठे, तो शाम को गुरुजी भी वहां के बैठे। और ठंड ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, नहीं लग रही थी। चाय कॉफी सब कुछ, मतलब खाने खाने पिलाने में गुरुजी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर उन्हें बोला कि डांस कर,
एक तो वो था, दारू ना पींदा होए जर्दा ना खांदा होए। मैंने तो कभी जिंदगी में गाने नहीं सुने थे पंजाबी के ऐसे। हमारे को छुटपुट आते थे। और जैसे ही उन्होंने वो सुनाया, वो मेरे को कहते डांस कर, मैंने कहा कैसे डांस करूं। और एनीवे डांस करती रही। इतने में आई थिंक नीरज भी बैठे हुए थे गुरुजी के साथ ही। तो उनको बोला तू भी नाच ले। तो गुरुजी वो शर्माते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता नाचना। पर उन्होंने बोला कि तू भी नाच ले। तो फिर उन्हें फटाफट अपनी कोट पैंट उतारी और वो आ गए। और उस गाने पे नाचे थे। आई थिंक बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसपे हम नाचे थे। एंड उस दिन एक और बात हुई कि गुरुजी ने जिस जिस बोल के अंदर अपने हाथ धोए थे ना, वो हम सबको बोल मिला। यू नो जिसको कहते हैं अ, बोल में बोल, उसमें से इतनी खुशबू थी कि आप वो जल पियो और वो आपके ना ये फैल गई है। सो ऐसा वाला था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर हम खूब नाचे, सारी संगत हम नाचते रहे, सभी नाचे। और मतलब ऐसे लगता है दुनिया ही कुछ और है। क्योंकि आप सब कुछ भूल गए, दुनिया का सब कुछ, कुछ भी याद नहीं है आपको, बस गुरुजी है। सारा ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अरे स्वर्ग में होगा ना कि सारे आपके साथ आस पास संगत होगी और गुरुजी वहां बैठे हैं और ये दुनिया ही अलग है। एंड ऐसी वाली फीलिंग आई। फिर हम रुके थे रात को, और रात को भी हमने मक्की की रोटी, साग, और मुझे तो मक्खन बहुत पसंद है, तो मुझे इतना सारा, मतलब जितना साग उतना ही मक्खन मेरे उसमें था। और गरम गरम खाए, इधर तक हम भर गए। आज भी हम ऐसे ही भर जाते हैं इधर तक। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम जब आना था, तो बापूजी हमारे साथ आए थे। तो बापूजी को कहते हैं आज, आजा, हम तेरे को हेलीकॉप्टर की सैर करा के लेके आते, दिल्ली चल रहे हैं। तो बापूजी भी आए हमारे साथ, और इतने खुश थे वो भी। और हम भी खुश थे। तो जब हम लैंड किए तो मुझे कहते हैं, आई थिंक 10, 11, 12 बजे हम लैंड किए होंगे एयरपोर्ट में। मुझे कहते हैं शामी फिर आ जाएंगे मेरे को। मैं कहा हाँ जी ठीक है। तो फिर हम नहा धो के फिर गुरुजी के पास गए, 30 को पहुंचे, फिर 31 को बड़ा फंक्शन। सो उनके साथ रहने में, जब कोई कहता है कि रहने में, वो जो समा आप कैप्चर करते हो, वो आपको जो एहसास रखते हैं वो, देखो आप वो मोमेंट एक वीडियो में देख सकते हो, बट उसका जो एहसास आपके अंदर रह जाता है, वो उनकी देन है। तो वो एहसास उन्होंने जो हमको दिया, जो आज आपको भी है, वो उनका एहसास है। सो ऐसे हमारी जर्नी गुरु जी के साथ, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक ऐश क्या होती है, ये ऐश ये है। बाकी सब चीजें फीकी लगने लग गई हमको सारी, मतलब मुझे तो बिल्कुल ही फीकी लगने लगी। मुझे ऐसा लगा कि यही सब कुछ है। आपको अंदर से भी बदलते हैं। और आप देखोगे कि आप जो पहले थे वो नहीं हो, आप अंदर से बदलते जाते हो। एंड आपका जो कनेक्ट है, लोग कहते हैं ना कनेक्शन क्या होता है, गुरु जी से कैसे कनेक्शन बनाना चाहिए, हमारे से तो होता ही नहीं है। आपको आप खुद नहीं कर सकोगे, हम नहीं कनेक्शन बना पा रहे। बात यह है कि वो कनेक्शन बनाएंगे आपके साथ। बट आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी भाव सच्चा होना चाहिए। और क्रिबिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, मेरा तो कुछ नहीं है, हम तो बुरे हैं, हमारा तो ये है, बाकी देखो कितना अच्छे निकल जाते हैं। वो कहते हैं इबादत कर, इबादत करना गल बनती है। किसी दी आज बनेगी, किसी दी कल बनेगी, किसी दी परसों बनेगी, किसी दी 4 साल बाद बनेगी, पर बनेगी जरूर। तो राइट टाइम उनको पता है। और लेख भी बदलते हैं, पर उनकी मौज आएगी। हम हम उस मौज के पात्र बने। यू नो कि क्यों मौज आए, मैंने ऐसे ही आ गए, कई बार ऐसे भी आ जाती है, कुछ नहीं पता होता उनका, हम नहीं जान सकते। हम एक छोर पकड़ेंगे तो वो, हम सोचते हैं हमने पकड़ लिया गुरुजी को, तो हम तो गुरुजी के बारे में सब जानते हैं। कुछ नहीं जानते आप। तो इसीलिए आ, आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहना। और ये मत सोचना, हम गुरु जी को जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो बियॉन्ड है हमारे। आ, हम समझने लगेंगे तो वो कुछ और पहलू दिखा देंगे, हम कुछ और समझ लेंगे तो और पहलू दिखा देंगे। सो इस नोट पे जय गुरु जी, एंड बहुत सारा प्यार। और मुस्कुराते रहना है, याद रखना कि
उतार चढ़ाव भी आएंगे, अब बड़े सारे आएंगे, ये चाबुक भी चलेंगे, बहुत चलेंगे, वो कहेंगे चल धन्नो बनो, चलेंगे। तो बसंती बना देंगे, और मतलब हम खुद धन्नो बन जाएंगे, बसंती को बनाते रहेंगे, हम भी चलेंगे, हाँ जी चल रहे हैं गुरु जी। तो सब कुछ होगा। पर ये सोचो कि जो चाबुक चल रहा है वो आपको चलाने के लिए चल रहा है, ठीक है ना। तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ऐसी ही होगी, है ना, क्योंकि जब आप दर्द में होते हो तो आप ज्यादा नाम जपते हो। जब आप दर्द में होते हो तो आप सोचते हो कि एक सहारा है, नहीं तो आपको लगता है कि ये भी हेल्प कर दे, वो भी हेल्प कर दे। पर गुरु जी कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। एंड अगर आप, आपको किसी को कुछ नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि आपके मन की बात वो जानते हैं। पर अगर आपको अपने अंदर से निकालना है तो on that note, जय जी, and lots of love to all of you। और मुस्कुराते रहना, मुस्कुरा दो सारे जो सुन रहे हो, मुस्कुरा दो, ठीक है। तब तो बात बनेगी। मैं नहीं देख पा रही आपको क्योंकि मैं अपनी शक्ल ही देख पा रही हूँ। सो जय ऑन दैट, गुरु जी, बहुत सारा प्यार आप सबको। जय गुरु जी। ओल्गा आंटी, हाँ जी। आंटी जो आप डेली कंटेंट लिखती हैं ग्लोबल संगत के लिए इंग्लिश में, वो हाँ कब जी। छपती है? बुक कब आ रही है? प्रेरणा है मैं कि तो बुक आनी? मैंने तो सोचा भी नहीं है कि मेरी बुक छपनी है या कुछ, बिकॉज जिस दिन आते हैं तो उस दिन दो दो लिख लेती हूँ, जिस दिन नहीं आते तो मैं 10 10 दिन कुछ भी नहीं लिख सकती। बिकॉज वो कहते हैं ना, धुर की बानी आई तो वो अपने आप आती है। हम बुक का ना मैंने सोचा नहीं, ऑनेस्टली सुरेश अंकल, मैंने नहीं सोचा। मल्टीलिंगुअल टीम को कंटेंट भेज दीजिए, बुक बन जाएगी। ठीक है, मैंने सोचा भी है, पर उसके इलस्ट्रेशंस के साथ बनेगी। और मैं कर दूंगी आपको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइप करके आपको भेज दूंगी जैसे आप बोलोगे। एज लॉन्ग, देखो बात ये नहीं कि हमें कमर्शियल करनी है या हमारे को ये नहीं करनी, वट एवर इट इज, एज लॉन्ग कि आपके दिल को छू जाए। आपके दिल को छूनी चाहिए वो बात। पूरे और पूरे वर्ल्ड के लिए। हाँ जी, बस वही है, बात है कि वो दिल को छू जाए, जो सत्संग आपके दिल को छू जाए। मैं हमेशा कहती हूँ, जो आपको दिल को छू जाए और आपको लगे कि मेरे को गुरु का एहसास हो गया, वही सत्संग होता है। बाकी सब तो हम ऐसी रोजमर्रा बातें करते ही है ना। तो जो भी करना है प्योरिटी के साथ करो, जो सच है वही करो। कि गुरु के बारे में बरगलाओ मत, ये रिचुअल्स मत फॉलो करो। जिस रिचुअल से आप निकल के आए उसी रिचुअल्स में आप गुरु जी को और गुरु जी की संगत को डाल देते हो। गुरु जी बंदिश के नहीं है, गुरु जी खुले विचार के, गुरु जी दिल के हैं, गुरु जी प्यार के हैं, गुरु जी एहसास के हैं। वो सोने की थाली में देना है, वो ऐसे भोग नहीं लगना चाहिए। आप आदर सत्कार करो, बट आदर सत्कार में सबको पछाड़ो मत, ठीक है ना। सो और शब्द कीर्तन जरूर सुनो, अपने लिए सुनो, बिकॉज आपके अंदर ही चेंज होता है सब कुछ। आप बाहर मत देखो, आप सबसे पहले तो आपको अंदर चेंज करना है। पहले बाहर जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, सत्संगों में भागते हो, वो है कि आपको एक एक माहौल देते हैं, ठीक है, ये एक माहौल बनाने के लिए। बट जब आप बैठते हो तो आपका अंदर बदलना चाहिए। पहले बाहर का माहौल दिया, बड़ा मंदिर दिया, सत्संग के प्लेटफॉर्म्स दिए, बट जब आप वहां वो बैठते हो तो जब फिर आपको भीतर जाना होगा, भीतर कैसे जाएंगे, वही लेके जाएंगे आपको। आप बस चुपचाप वेरी जीरो होके बैठ जाओ और हो वेरी जाए। राइट। ओवर टू यू एमपी सिंह अंकल। Jai Guruji. Thank you जय so गुरु। much, Olga Auntie, for such a beautiful satsang. Came directly from your heart, your heartfelt, your emotions. You can clearly feel it in your sangat. आपकी इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, आई शुड रिपीट इट फॉर माय ओन बेनिफिट एंड फॉर अदर्स टू। हाँ कि जी। आपने बहुत अच्छा बताया कि ये नहीं परेशान होना चाहिए कि गुरु जी से मिले कि नहीं मिले, गुरु जी से हम्म। कैसा संबंध है, क्योंकि गुरु जी से हमारा संबंध तो हो सकता है बहुत 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 जीवों ने सुने हो। तो कभी हाँ परेशान जी। नहीं होना चाहिए हमें, जैसा आपने बताया बड़े प्यार से कि हम गुरु जी से मिले कि नहीं, एहसास इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी फील अबाउट आवर गुरु। और हम्म। आपने बड़े प्यार से बताया कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, दे आर नॉट वन टाइम टू टाइम ब्लेसिंग्स। गुरु जी तो अपनी फोटोग्राफ में साइन कर देते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज। हाँ जी। कभी हाँ नहीं जी। परेशान होना चाहिए। बिल्कुल जी। और आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि जिंदगी में तो अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं, उसमें परेशान होने की बिल्कुल। कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु बिल्कुल हमारे कोई। साथ हैं, बस ये हमें समझना चाहिए जैसे आप बता रही थी। सो ब्यूटिफुली बिल्कुल। सेड। और थैंक आपने यू। बड़ी अच्छी तरह समझाया कि ये नहीं परेशान होना चाहिए कभी कि हमें गुरु जी के बारे में क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, क्योंकि ही इज हाँ बियॉन्ड जी। अस, आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, आवर एबिलिटी टू नो हिम। उसके लिए तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए।
और Just आपने love him. सबसे, जी प्लीज प्लीज, Just और love आपने, him. यस, और आपने बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कीप स्माइलिंग। गुरुजी हाँ कहते जी, थे ऐश करो, बिल्कुल ही इज इन बिल्कुल चार्ज, बिल्कुल गिव बिल्कुल हिम द बिल्कुल। कंट्रोल्स। आई नो। हाँ बहुत जी, बहुत प्यार से आपने समझाई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, और हाँ भाव जी, अच्छा रखना चाहिए हमें हमेशा, जैसा आप कह रही थी। हाँ सो जी। ब्यूटिफुली सेड, वेरी ब्यूटिफुल। संगत बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में, आई रियली एंजॉयड इट, इट वाज सो रिफ्रेशिंग, to hear such pure thoughts coming from you, auntie. Thank you so much. Thank you for all the seva, and I thank Guruji for the seva. I am grateful to him कि जो शब्द निकलते हैं और मैं चाहती हूँ कि उनके थ्रू आए ताकि असर करें। बात ये नहीं है कि हम आज रहें या ना रहें, बट बात असर होनी चाहिए कि दिल में परिवर्तन कैसे आए, अंदर से बदले और जुड़े रहे। सो अंत समय आए तो इंसान सोचे हाँ, जी के गए हैं हम, ठीक है, इस तरीके। और ठीक हमें है एक जी। बात और बहुत अच्छी लगी, आई शुड ऐड, कि आपने एक सत्संग ऐड कर ही दिया फाइनली अपने डांस का, जो आपका जो you always enjoyed watching you, and because you are आई such a कांट हेल्प talented इट। dancer. आई कुड हेल्प इट। आई वो पैर ही नहीं रुकते थे, मैं क्या करूं, मेरा बस ही नहीं चलता था। मेरे को तो नाच, मैंने कभी जिंदगी में नाच नहीं सीखा, पर जो अंदर का नाच है वो बाहर आ गया, और क्या कह सकती हूँ, है ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपके ये तो भाव पैर है ना, जैसे आपके भाव होंगे गुरु जी के सामने, वैसे ही होता है सब। हाँ जी। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी। Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Suresh uncle, I would like to request, you please come back. आज लग रहा है आप घर पर हैं, तो आंटी के बारे में बताइए, how is auntie doing right now? We are very concerned. We are praying for her. I'm sure she'll be fine. Jai Guruji uncle. Uncle, auntie is recovering, and with the grace of Guruji Maharaj, she will be discharged day after tomorrow. Jai Guruji. I request everyone here, with us, please, pray for auntie's, recovery, full recovery. I'm sure Guruji will take care of her, but our thought should be with her too. Shukrana, Guruji Maharaj. Thanks a lot, Olga auntie, for blissful and divine sharing of your journey and the memories. I'll be requesting host Guruji Maharaj से आगे लेंगे हम सब।